So let's solve illustration 5 and 6. So illustration 5 and 6 है आपका two components A and B are used as follows. Normal usage 50 per week, maximum usage 75 per week each, minimum usage 25 per week each. Reorder quantity और economic order quantity A की है 300, B की है 500. Reorder period A का है 4 to 6 weeks और B का है 2 to 4 weeks. अब हमें रीऑर्डरिंग लेवल निकालना है, मिनिमम लेवल निकालना है, मैक्सिमम लेवल निकालना है और एवरेज स्टॉक लेवल निकालना है. तो स्टार्ट करते हैं. ए बी रीऑर्डरिंग लेवल. रीऑर्डरिंग लेवल का क्या है? रीऑर्डरिंग लेवल कॉन्सेप्ट से हमें याद रखना है. कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें इतना स्टॉक रखना है कि मैक्सिमम कंजम्पशन हो और मैक्सिमम टाइम लग जाए तो भी प्रोडक्शन ना रुके. तो मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इनटू मैक्सिमम लीड टाइम. तो मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम. मैक्सिमम कंजम्पशन कितना दिया हुआ है? 75 पर वीक ईच है और लीड टाइम है ए का 6 और बी का 4 है. तो 75 इंटू 6 और 75 इंटू 4. तो ये आपका आ गया. आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए. 75 इंटू 6 450 और 75 इंटू 4 300 यूनिट्स. तो ये आपका रीऑर्डरिंग लेवल आ गया. उसके बाद आपसे क्या मांगा है? मिनिमम लेवल. मिनिमम लेवल का कॉन्सेप्ट क्या था कि जब हमारा स्टॉक रीऑर्डरिंग लेवल पे आ गया उसके बाद जब हम ऑर्डर देंगे, ऑर्डर आने से पहले जो हमारा स्टॉक का लेवल होगा वो मिनिमम लेवल होता है. तो कितना हो सकता है रीऑर्डरिंग लेवल जो है उसमें से हम माइनस, मतलब कितना यूज़ होगा आपका माइनस करेंगे. तो टेक्निकली तो आपका जीरो हो सकता है. अगर मैक्सिमम यूज़ होगा तो आपका जीरो हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली एवरेज कंजम्पशन होगा, एवरेज टाइम लगेगा. तो रीऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम. तो रीऑर्डरिंग लेवल हमारे पास इसका है 450 माइनस एवरेज कंजम्पशन एवरेज लीड टाइम. ए का एवरेज कंजम्पशन कितना है? 50 आपका एवरेज कंजम्पशन हो गया 50 यूनिट्स. एवरेज लीड टाइम, अब आपको लीड टाइम एवरेज नहीं दिया है, आपको दिया है 4 to 6. तो हम एवरेज निकाल लेंगे. 4 + 6 10 डिवाइड बाई 2 5 एवरेज हो गया. तो 50 इंटू 5. तो 450 माइनस 250 200 यूनिट्स. उसके बाद वैसे ही बी का 300 माइनस एवरेज आपका यूसेज है 50 और एवरेज आपका टाइम हो गया 4 + 2 6 डिवाइड बाई 2 3. तो 50 इंटू 3 50 इंटू 3. तो ये आपका 150 यूनिट्स. फिर हमें निकालना है मैक्सिमम लेवल. तो मैक्सिमम लेवल कैसे होगा? जब आपका रीऑर्डरिंग लेवल पे स्टॉक आ गया तब आप ऑर्डर दोगे. ऑर्डर किस चीज़ का दोगे? रीऑर्डर क्वांटिटी का दोगे या इकोनॉमिक ऑर्डर? एक ही बात है. रीऑर्डर क्वांटिटी का दोगे तो वो ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे आपका. अगर आप मिनिमम कंज्यूम हुआ, मैक्सिमम लेवल निकाला तो मतलब मिनिमम कंज्यूम होगा, तो मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम लेस कर देंगे. तो वो आपका लेवल आएगा स्टॉक का मैक्सिमम कितना स्टॉक हो सकता है. तो निकालने के लिए फॉर्मूला बन गया रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम. ये आपका फॉर्मूला बन गया. अब मैक्सिमम लेवल के लिए रीऑर्डरिंग लेवल हमारे पास पता है हमें 450 और 300. तो 450 क्या है, क्या हो गया? हाँ
450 प्लस 300 प्लस, अब इसमें ऐड कर देंगे रीऑर्डर क्वांटिटी हमारी, ए की है 300, बी की है 500, 300 500 माइनस कर देंगे मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम टाइम। तो मिनिमम कंजम्पशन हमें दिया हुआ है 25 और टाइम दिया गया ए का 4 बी का 2, ए का 4 बी का 2, 25 इंटू 4 25 इंटू 2, ये आपका आ जाएगा 450 प्लस 300 माइनस 100, 650 यूनिट्स, और यहाँ पे आ जाएगा 800 माइनस 50, 750 यूनिट्स। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम लेवल आ गया। उसके बाद आपसे क्या मांगा है, एवरेज स्टॉक लेवल निकाल लीजिए, एवरेज स्टॉक लेवल। अब एवरेज का सिंपल फॉर्मूला है मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2। तो हमने मिनिमम निकाला था 200 प्लस मैक्सिमम निकाला 850, 650, 200 प्लस 650 डिवाइड बाई 2, तो 425 यूनिट्स। और सिमिलरली इसका 150 प्लस 750, 150 प्लस 750 डिवाइड बाई 2, 450 यूनिट्स। ये आपका मिनिमम मैक्सिमम एवरेज सब निकाल लिया। तो इस तरह से हम अब इलस्ट्रेशन 6 करते हैं। 6 आपका क्या है, इसमें आपको वहाँ से पढ़ लेता हूँ मैं। हाँ, इसमें आपको कैलकुलेट करना है रीऑर्डरिंग लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल, 4 चीज़ निकालनी है, रीऑर्डरिंग लेवल, मैक्सिमम, मिनिमम और डेंजर। उसके लिए आपको डिटेल्स दी गई इन्होंने। रीऑर्डरिंग क्वांटिटी भी निकालनी है आपको, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी भी निकालनी है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, नंबर ऑफ यूनिट्स, परचेजिंग प्राइस दे रखी है, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज दे रखी है, डिटेल्स ऑफ लीड टाइम दे रखा है आपको, रेट ऑफ कंजम्पशन दे रखा है। अब करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमसे मांगा इन्होंने रीऑर्डरिंग लेवल। मैक्सिमम, मिनिमम, हाँ, हमसे क्या क्या मांगा है, एक तो मांगा इन्होंने रीऑर्डर लेवल, दूसरा मांगा है मैक्सिमम लेवल, तीसरा मांगा है मिनिमम, चौथा मांगा है डेंजर, और बाकी हमें रीऑर्डरिंग क्वांटिटी भी निकालनी पड़ेगी, या फिर ईओक्यू बोल सकते हो, ये भी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ईओक्यू निकालते हैं। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है हमारा, ईओक्यू √2AO डिवाइड बाई C, 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइड बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी, 5000 एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अब इन्होंने लिखा है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ए परचेज ऑर्डर इज 20, तो 20 आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट 20 पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम निकालनी है। अब इन्होंने दिए एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट इज 5 रुपीज़, तो 5 रुपीज़ आपकी कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट दोनों एक ही है, तो अब 2 इंटू 5000 इंटू 20 डिवाइड बाई 5 अंडर रूट, तो ये आपका 200 यूनिट्स आ गई। 200 यूनिट्स आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब रीऑर्डरिंग लेवल निकालते हैं। तो रीऑर्डरिंग लेवल के लिए हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। अब हमें इन्होंने लीड टाइम दिया मैक्सिमम और मैक्सिमम कंजम्पशन भी दिया है, तो बस 15 डेज इंटू 20 यूनिट्स पर डे, तो 20 यूनिट्स पर डे इंटू 15 डेज, तो 300 यूनिट्स आपका रीऑर्डरिंग लेवल आएगा। उसके बाद इन्होंने क्या मांगा है, मैक्सिमम लेवल निकालना है।
तो मैक्सिमम लेवल का आपका फॉर्मूला है रीऑर्डरिंग लेवल प्लस EOQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम यूसेज। तो रीऑर्डरिंग लेवल आपका 300 प्लस EOQ हो गया 200 माइनस मिनिमम कंजम्पशन। अब मिनिमम कंजम्पशन इन्होंने दिया ही नहीं हमें, नहीं मिनिमम कंजम्पशन तो दिया है, हाँ मिनिमम कंजम्पशन नहीं दिया, मिनिमम डेज दिया आपको। तो मिनिमम कंजम्पशन अगर आपको नहीं दिया है पर आपको एवरेज दे दिया, मैक्सिमम दे दिया, तो आप निकाल सकते हो। एवरेज क्या होता है, 15 जो एवरेज है वो क्या है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2 है। तो 15 क्या है, मिनिमम प्लस 20 डिवाइड बाई 2 है। तो मिनिमम प्लस 20 इक्वल टू हो गया 30, तो मिनिमम आपका हो गया 30 माइनस 20 इक्वल्स टू 10। तो मिनिमम आपका 10 हो गया। सिंपल आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ये आप कैलकुलेशन माइंड में भी कर सकते हो कि हाँ 20 मैक्सिमम है, एवरेज 15 है, तो मिनिमम 10 होगा, 10 प्लस 20 30, 30 डिवाइड बाई 2 15। तो यही आपका मिनिमम कंजम्पशन कितना आ गया 10 इंटू मिनिमम यूसेज, सॉरी मिनिमम लीड टाइम, ये लीड टाइम, मिनिमम लीड टाइम आपका है 5 डेज। तो ये आपका 500 माइनस 50 450 यूनिट्स, 450 आपका मैक्सिमम लेवल आ गया। उसके बाद इन्होंने मांगा है डेंजर लेवल। तो डेंजर लेवल के लिए हम यूज़ करेंगे एवरेज कंजम्पशन। कभी कभी मिनिमम कंजम्पशन यूज़ करना होगा, लेकिन अभी हम एवरेज यूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं तो हम एवरेज मान के, तो एवरेज कंजम्पशन 15 इंटू इमरजेंसी का है 460 डेज। 15 कंजम्पशन हो गया और इमरजेंसी लीड टाइम है 4 डेज, तो 60 यूनिट्स, ये आपका डेंजर लेवल।